राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलिए गोविंद भगवान की। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल की कथा कहाँ तक सुनी थी याद है? कल की कथा कहाँ तक याद हुई? नहीं आई आप? कहाँ तक हुई थी कल की कथा? हाँ, रुक्मणी जी की शादी। जय हो। कथा को याद करना है। देखिए कथा भूलना नहीं है, याद होनी चाहिए कथा। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सुनाते, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सुने और कथा को याद करें। क्योंकि विद्या थोड़ी थोड़ी अध्ययन करने पर, याद करने पर अगर हम अच्छा कर लेंगे तो थोड़ी सी विद्या जीवन में सबसे ज्यादा काम लाएगी। इसीलिए कथा को निरंतरात्मक रूप से हमेशा अपने हृदय में बना कर रखें। क्यों?
फिर बाद में मैं आपको बार बार नहीं कहने आऊंगा कि आप कथा याद कीजिए, कथा को स्मरण कीजिए, आज ही आज है नहीं। इसलिए आज की कथा में आपने हमारे गुरुदेव के मुख से सुना सुदामा चरित्र, और मैंने आपसे कहा कि सुदामा चरित्र के कुछ प्रसंग को मैं बताना चाहूंगा, जिसमें आता है प्रसंग की जो सुदामा जी की पत्नी थी जिनका नाम था सुशीला। सुशीला शब्द का अर्थ होता है लोभी, क्या लोभी, लेकिन यह सुशीला शब्द का अर्थ शीतल समझते हैं, और यहाँ पर भागवत में सुशीला शब्द को जो है लोभी बताया गया है। धन की चाह को करने वाले को सुशीला कहते हैं। सुवर्ण शब्द भी वहीं से उत्पत्ति होती है। व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो सु शब्द पहले आया है, इसलिए वहां सुवर्ण होने के कारण लोभ का उत्पत्ति दिखाया गया, इसलिए उनका नाम सुशीला, इसलिए उनको लोभ कहा गया। और जब यहाँ पे कथा में आती है कि सुदामा जी बहुत गरीब थे, निर्धन थे, भीख मांगते थे। सुदामा जी ने कभी भीख नहीं मांगी, क्यों? और सुदामा जी दरिद्र भी नहीं थे। कितने हम देखते हैं झांकी में सुदामा जी को दरिद्र बता देते हैं, झांकी वाली। सुदामा जी के चरित्र को जानना बड़ा दुर्लभ है। सुदामा कहते हैं कि असंतुष्टो या दरिद्री असली, जो असंतुष्टि रहता है ना उसी को ही दरिद्री कहते हैं। जो धन पाने के बाद भी संतुष्ट न हो उसी को ही दरिद्री बताया गया है भागवत में। चाहे वो करोड़ों का धन का मालिक क्यों ना हो, अगर धन होने के बाद भी उतने धन में वो संतुष्ट बनकर नहीं रहता है तो वो व्यक्ति दरिद्री कहा गया है, वहां गरीब को नहीं कहा। और कहते हैं मेरे प्रिय भक्तों, सुदामा जी के चरित्र में वर्णन आता है कि जब सुशीला जी कहती हैं कन्हैया जी से, एक लिखती हैं कि कन्हैया जी, किसके माध्यम से? वो चावल की पोटलिका के माध्यम से। याचयत्वाम चतुराम मुष्टि, जाकर 4 जगहों से 4 प्रकार के चावल एक एक मुट्ठी लेकर आई थी, और 4 प्रकार के कपड़ों में भी उन्होंने रख दिए चावल। देखिए मांगने का तरीका, मांगने वाले को, जो मांगने जा रहा है उसको पता नहीं कि मांगने के लिए भेजा गया है, लेकिन जिसके पास वो संदेश पहुंचाना था उसके पास वो संदेश भी पहुंच गया। इसे कहते हैं सर्प भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। और ऐसे बढ़िया तरीका से उन्होंने जो है निर्माण किया। और उसके पश्चात सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी अपने बगल में लुटकाए लेके जा रहे हैं। पहुंचे सुदामा जी, जब पहुंचे तो गुरुदेव ने कहा आशीर्वाद इत्यादि मांगा। जब ज्यादा हाथ दुखने लगा तो कहना, रे कन्हैया तेरी कितनी पत्नियां हैं? बोले अभी तो शुरुआत हुई, अभी तानी बाकी है। बोले ऐसा कर लाला, सबकी जगह आशीर्वाद तू ही ले ली, क्योंकि अगर मैं सबको आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाता रहूंगा तो हाथ दर्द हो जाएंगे, इसलिए तुम सबकी जगह आशीर्वाद ले लो। तो कहते हैं कि स्त्रियाम अधिकारोयम समर्था नामिति यावत। स्त्री का पहला अधिकार क्या होता है? अगर पुरुष कोई भी शुभ कार्य करे तो उस शुभ कार्य का आधा फल स्त्री को स्वतः ही मिल जाता है। तो समर्था नाम नीति यावत, ये सूत्र कह रहा है। अधिकारोयम समर्था नाम नीति यावत, आधिकारिक रूप से उसका समर्थन वैसे पहले ही हो जाता है। तो यहाँ आज कन्हैया जी ने अपने सभी पत्नियों का परिचय कराने से पहले उन्होंने कहा कि ठीक है चलिए कोई नहीं, अगर आपका हाथ दुख जाता है तो मैं सभी की जगह नमन कर लेता हूँ। तो उन्होंने नमन कर लिया आज कन्हैया जी। तो सुदामा जी बड़े चुपके चुपके जब सभी गए अतिथि भवन में उनको रखा गया, वहां पर पहुंचे तो वो
इस हाथ को पूरा उठा रहे थे, इस हाथ को नहीं उठा रहे थे। तो कन्हैया बोलने लगे कि अरे मित्र, आप इस हाथ को क्यों नहीं उठा रहे? बोले कन्हैया बहुत ज्यादा दर्द हो गया इस हाथ में, इसी से टीकते टीकते आया था, इसलिए दर्द हो गया, इसलिए नहीं उठा रहा हूँ। अरे आपने मुझे बताया नहीं, लाइए मैं आपकी सेवा करूँ। तो आज रुक्मिणी जी पास में बैठ खड़ी हवा कर रही है सुदामा जी को। तो पंखा ले, पूरे धुआं येता था लेगा, पंखा येता बड़ा लगाऊ ना, येता बड़ा लगाऊ ना, यहाँ बड़ा पंखा होता लगा। ये साउंड वाले भैया इधर आइए, ये जो पंखा है इसको इधर से ऐसे लगाओ, वो पंखा धुआं इधर फेंक रहा है सब ना, अब लगाओ, इधर से लगाओ। बोली राधे राधे। आज कहते हैं कन्हैया मेरा ये हाथ बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए मैं नहीं उठा रहा हूँ। कन्हैया कहता आपने मुझे बताया नहीं आपके इतने दर्द हो रहा है। मेरे घर आए बीड़ का हाथ पैर दर्द करे, ये मुझसे देखा नहीं जा सकता, ये मैं नहीं देख सकता। कन्हैया ने तुरंत गए, तुरंत जाकर कन्हैया ने जैसे ही उनके इस हाथ को उठाया और उठाकर जैसे दबाने का प्रयास किया, सो वहां से चावल की पोटली नीचे गिर गई। कन्हैया जी पहले कह रहे थे कि भाभी ने कुछ हमारे लिए भेजा नहीं, और कुछ भेजा नहीं, कौन से? बोले नहीं भेजा, वो जानते थे ये इतने धनवान में इतना गरीब, इनके सामने मैं अपनी क्या रखूं। तब सुदामा जी दिखाना नहीं चाहते थे। तो आज सुदामा जी के जब हाथ को पकड़ा, तो हाथ को पकड़ते समय उनको लगा ये जो पावर है ये मेरी भाभी ने मुझे भेजा है ना। आज भगवान जब उस कपड़े को देखते हैं तो उस कपड़े पर लिखा है, कलर वाले कपड़ों पर लिखा है, कहते हैं भाभी कह रही है उनसे, इससे कन्हैया से कि एक मास दो पाप में दो एकादशी हुई, और मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। कन्हैया से कहती है सुशीला जी, हे गिरधर हे गोपाल, एक महीने में 2 पक्ष होता है, और 2 पक्ष में केवल 2 एकादशी होती है। अरे गोपाल जी, मेरे घर पर रोज एकादशी की तिथि होती है, मेरे घर रोज एकादशी की तिथि होती है, मैं रोज एकादशी का व्रत करती हूँ। जब कन्हैया ने चावल की पोटली को खोला, और चावल की पोटली को खोलकर कन्हैया कहते हैं, जवाब देते भाभी को मन की वाणी से, कहते हैं कि होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो, और भाभी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। कहते हैं भाभी जी, आज तक जितना एकादशी का व्रत करना था आपने कर लिया, और आज के बाद आपके घर में कभी भी एकादशी नहीं आने वाली। आपके घर में आएगी तो केवल द्वादशी आएगी। कन्हैया ने जैसे बोला कि द्वादशी हो, सो एक मुट्ठी चावल लेकर कन्हैया ले दिए, एक लोट दे दिया, दूसरी मुट्ठी उठाई वो भी ले लिए, और तीसरी मुट्ठी जैसे उठाने जा रहे थे तो रुक्मिणी जी ने हाथ को रोक दिया, और रुक्मिणी जी कहती कि तो सभी तो आप अकेले ही खा जाएंगे, कुछ हम भी तो बची हैं, हमको भी तलाइए। क्योंकि कन्हैया चाहते थे मैं सुदामा बनूं, सुदामा मैं बन जाऊं। कि भगवान भक्त के प्रति किस प्रकार समर्पित हो जाते हैं। उस दिन मैंने बताया था ना प्रथम श्लोक में, सत्यो हृदय वरुध्यते कृति भी शुश्रूषित क्षण,
ऐसे जब भगवान किसी के हृदय में बनते नहीं, जब कन्हैया किसी के हृदय में आकर जब बन जाते हैं ना, तो उसके हृदय से सहज तरीका से निकलते ही नहीं है। आज सुदामा जी को भगवान ने अपने हृदय में बांध रखा है और सुदामा जी के हृदय में कन्हैया स्वयं जाकर बंध चुके हैं। तो रुका है। ऐसा बड़ा मार्मिक प्रसंग है। इस प्रसंग का जितना मैं कथा कहूंगा उतना ही कम रहेगा। कथा है, ऐसी कथा है सुदामा चरितावली। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगा, सुदामा ना दरिद्री थे ना लोभी थे। उनका काम क्या था? केवल 5 घर से भिक्षा मांग के अपनी जीविका चलाना। क्योंकि ब्राह्मण का काम भिक्षा मांगना होता है, भीख नहीं, भिक्षा। भीख में और भिक्षा में अंतर है। भीख में और भिक्षा में बहुत अंतर है। क्योंकि भिक्षा मांगने वाला केवल 5 घरों से मांगता है, भीख मांगने वाला सबके घरों में बोलता है। यहाँ नहीं मिला वहां, वहां नहीं मिला वहां। भीख मांगने का शब्द हो जाता है असंतुष्टि, पाकर भी असंतुष्ट हो जाना। और भिक्षा मांगने वाला का अर्थ होता है मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो यहीं से लौट चलो, हो गया, इससे आगे नहीं जाना। तो आज कन्हैया जी सुदामा जी को नए बनाना चाहते थे, तो रुक्मिणी जी वहां पर थे, सो उन्होंने नहीं बनाया। नहीं तो आज कन्हैया सुदामा बन जाते और सुदामा कन्हैया बन जाते। ये भगवान भक्त को अपने पास में किस प्रकार बुलाते हैं, किस प्रकार भगवान भक्त को अपने पास में रखते हैं, कि इस माध्यम से समझा जा सकता है। इसलिए भगवान के ऊपर अपने आप को समर्पित कर देना, अपने आप को सौंप देना है। हे भगवान, मैं आप ही का तो हूँ, आप ही के तो द्वारा मैं चल रहा हूँ, आप ही के माध्यम से मैं अपनी जीविका को चला रहा हूँ। इस प्रकार भगवान को समझना है। इसलिए कहते हैं अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। रीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बोले गोविंद भगवान की ताली बजाते हुए।
मानुष का मुझे जन्म मिले, तब चरणों का मैं पुजारी बनूं। तब चरणों का मैं पुजारी बनूं, तब चरणों का मैं पुजारी बनूं। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तब चरणों का मैं पुजारी बनूं। तब चरणों का मैं पुजारी बनूं, तब चरणों का मैं पुजारी बनूं। मुझे सेवक देख एक जग का वो तार तुम्हारे हाथों में। अब शौक किया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलिए गोविंद भगवान की। आराम से मत बैठिए, ताली बजाइए, प्रेम से ताली बजाना है। और कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्यार करना है, अगर उस प्रभु से प्यार करना है तो खुलेआम कीजिए, डरना नहीं है। अगर प्रभु से हरि से प्यार करना है तो खुलेआम कीजिए। अगर इस लोक समाज से लाज लगती हो तो घर में जाके आराम कीजिए। इसलिए खुलकर प्रेम करना है भगवान से। ताली बजाने की इच्छा हो रही है और बजा नहीं पा रहे, खुल के बजाना है। दोनों हाथ उठाते हुए सीधा खड़ा कर लीजिए और ताली बजाना है। और कहते हैं आगे, जब जब संसार का बंदी बनूं, दरबार में तेरे आ जाऊं। दरबार में तेरे आ जाऊं, दरबार में तेरे आ जाऊं। तब तब हो मेरा हाथ नहीं, सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हो तुम नारायण हो। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। हे जीत तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में। ये जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार
तुम्हारी तुम्हारे हाथों में। बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो देखिए अपना सर्वस्व भगवान के ऊपर निछावर करना है। कहते हैं ना कि जब तुझ में मुझ में है भेद, यही मैं नर हूं तुम नारायण हो। इसलिए मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। संसार शब्द का अर्थ क्या है? संसरित संसार, जो अपने माया जंजाल में हमको फंसा कर रखे और अपने आप आगे बढ़ता चला जाए और हमारी आयु को कम करता चला जाए, उसी को ही संसार कहते हैं। जिसके काल चक्र में मानव भूल जाए, जिसके काल चक्र में मानव भ्रमित में पड़ जाए, उसी को ही संसार कहते हैं। संसरित संसार, यह है संसार शब्द का अर्थ। इसलिए माया जंजाल, माया ये सब व्यर्थ है। देखिए एक कहानी थी, एक महात्मा जी थे, बड़े सुंदर महात्मा। ध्यान से सुनिएगा हमारे अजय मिश्रा जी कथा को। एक महात्मा जी थे, एक जजमान के यहाँ जाते थे। जजमान की उम्र हो गई थी बेचारे को, और जजमान से कहते थे कि जजमान जी आप वयोवृद्ध हो गए हो, बेटों को अपना भार छोड़ दो और आप भगवान का नाम जपो, बैठ के आराम से आप जंगल में जाकर, आश्रम में जाकर। तो जजमान जी कहने लगे कि जब तक बेटे की पननी सिर पर नहीं पड़ती तब तक आश्रम नहीं जाना चाहिए। जब तक बेटे की पननी, नाती की पननी सिर पर न पड़ जाए तब तक घर का आश्रम छोड़कर नहीं जाना चाहिए। बोलने लगे जजमान जी, जो इस प्रकार से बोले, महात्मा जी बोले ठीक है भाई, पननी का इंतजार करो। पननी शब्द का अर्थ होता है जूता। क्या होता है? जूता। और एक दिन की बात, बेचारे जजमान जी खूब रो रहे थे। जजमान जी जब खूब रो रहे थे तो बोलने लगे, महात्मा जी आ गए, अरे जजमान जी अब तो मान जाओ, बेटे ने पननी भी मार दी, बेटा जा जा कर रो रहा है। जजमान जी कहने लगे महाराज जी, जाने की इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन ना ना करके भी रोता है तो इसलिए रुक जाता हूँ। नाना करके भी कभी कभी बालक रो रहे, क्योंकि नाना शब्द का अर्थ वही होता है। नहीं, नाना शब्द का अर्थ होता है नाना। बेटा बोलता है नाना, तब मैं जाने की इच्छा मर जाती है। अच्छा, बोले पढ़ने भी पाओगे, नाना भी नहीं जाओगे। ऐसा ही क्या है कि नाती पुत्र पौत्र की मार हम खाते रहेंगे, बीच बीच में कोई आके कहेगा तो बोले, नाती बीच में कहता है नाना ना मत जा। अभी जब रोता है तो जा जा के रोता है, और जब जाने लगते तो नाना कह के रोने लगता है, इसलिए नहीं जाती। तो भैया या तो आप मार ही खा के भजन करो। तो ये संसार में जितने भी हमारे कहते हैं कि देखो ना हमारा कोई अपना हुआ है ना ही कभी होगा। संसार घाट में भी अकेले हम लोगों को मरना पड़ता है, जलना पड़ता है, कोई हमारे साथ चलता नहीं है। और जो इसकी कथा आती है आपकी कि जब महर्षि वाल्मीकि चोरी करते थे तो एक दिन नारद जी ने उनसे पूछा, आप चोरी करते हो, सारा धन परिवार को देते हो? बोले हाँ। तो कहने लगे कि सारे परिवार वाले उस धन को खाते, जब आपको दंड मिलेगा तो सारे परिवार वाले उस दंड को भोगेंगे। राजा के यहाँ से जो दंड मिलेगा, आपको राजा पकड़ लेगा तो भाई दंड सहना पड़ेगा, तो उस दंड को सारे परिवार वाले देंगे। बोले ये तो मुझे नहीं पता। तो नारद जी को बांध कर वाल्मीकि जी चले गए अपनी पत्नी के पास में। पूछा उन्होंने, बोले जो मैं चोरी कर लाता हूँ धन, किसी को मार कर, वो धन
अब मैं तुम लोगों में बांटता हूँ, अगर किसी दिन मुझे राजा ने पकड़ लिया तो उस दिन क्या तुम मेरे साथ दंड के सहभागी होगे? तो पत्नी उनके पुत्र जितने सब बोले नहीं, हम क्यों सहभागी होंगे, हम नहीं होंगे उसमें सहभागी। क्यों होंगे? तुम्हारा कर्तव्य है, इसलिए तो तुम हमें जन्माए हो, जन्मा के बड़ा कर रहे हो। अब तुम्हारा कर्तव्य हमको खिलाना, तुम खिलाओ, कैसे करके खिलाओ। तब उनको बात समझ में आ गई। नारद जी के पास में पहुंचे, नारद जी से कहते हैं कि मेरी पत्नी ने तो मुझसे कह दिया कि हम नहीं होंगे। तो बोले जब तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे परिवार वाले तुमको साथ देने वाले नहीं है तो तुम किसके लिए सब कर रहे हो? अगर कोई साथ दे, सही मार्ग दिखाए, क्योंकि पत्नी कैसी होनी चाहिए? बोले पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी और तारिणी दुर्ग संसारा सागर से कुलो भवान। कहते कि मनोवृत्तानुसारिणी, मन की वृत्ति के अनुसार चलने वाली को पत्नी कहा जाता है। और तारिणी दुर्ग संसार, जो अपने कुल को भवसागर रूपी ये संसार से पार कर ले जाए उसी को ही पत्नी कहते हैं। नहीं, लेकिन क्या है, इसलिए पत्नी शब्द का अर्थ क्या है आज आप लोग जान लीजिए। और बाल लीलाओं में वर्णन आता है कि भगवान कन्हैया ने गोपियों का चीर हरण किया। एक दिन सारी गोपियां रात्रि के ठीक 3 बजे जमुना नहाने चली गई। कन्हैया जी रोज आती थी उनकी उसी समय स्नान करने। तो कन्हैया जी को मालूम चला किसी से कि गोपियां सारी की सारी 3 बजे यमुना जी नहाने चली जाती हैं और यमुना में निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। तो कन्हैया ने कहा इनको शिक्षा देना पड़ेगा। तब कन्हैया ने क्या किया, एक दिन उन लोगों के जाने से पहले एक पेड़ के पीछे दुपक कर बैठ गया। तो सारी की सारी निर्वस्त्र होकर यमुना जी के अंदर प्रवेश कर गई। तो कन्हैया जी ने वस्त्र को उठा लिया, और जब वस्त्र को उठा लिया और वस्त्र को उठाकर कन्हैया कहाँ पे चढ़ गए? पेड़ पर। और रात्रि था, अंधेरा है, ना गोपियों को कन्हैया दिखे ना कन्हैया को गोपियां दिखे। लेकिन कन्हैया को यह जरूर पता था कि ये वस्त्र गोपियों की। भाव के नेत्रों से सब कुछ दिख रहा है, हरि से कुछ छुप नहीं सकता। छुप सकता है हरि से? कुछ नहीं छुप सकता। लेकिन वो हरि जानता था। तो गोपियां विनय करने लगी, भगवान से कहने लगे हमारे वस्त्र दे दो, नहीं तो हम नंद बाबा से जाकर कह देंगे कि तुमने हमारे वस्त्र हरण किए हैं। तो कन्हैया बोलने लगे ठीक है, जाओ नंद बाबा से कह के आओ, जाओ हम यही बैठे हैं, जाओ तुम नंद बाबा से कह के आओ, जाओ निकलो। कन्हैया हाथ जोड़ रही है, मान जाओ वस्त्र में देते हो। कन्हैया बोले हम ना देते, हम तुम्हें वस्त्र नहीं लौटाएंगे। आज कन्हैया उनको समझाते हैं, मुझे पता है जो तुम व्रत कर रही हो वो माँ कात्यायनी का व्रत करती थी। और माँ कात्यायनी का व्रत किसको करना चाहिए? जिसको सुंदर पति चाहिए। सुंदर पति चाहने वाले को माँ कात्यायनी का व्रत कर लेना चाहिए। क्यों? लिखा है कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतं देहि पतिं मे कुरुते नमः। कहते हैं हे कात्यायनी माँ, योगियों में योगिनी, हम आपको नमन करती हैं, पर हमें पति रूप में बस एक ऐसा पति चाहिए। बोले कैसे? नंद गोप सुतं देहि। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, कैसा? बोले नंद ग्वाले जो है ना, नंद गोप सुतम, सुतम मान उनका पुत्र, देहि पति में कुरुते नमः। पति के रूप में हमें वही कन्हैया चाहिए, कन्हैया जैसा भी चाहिए। अब तो बहुत तरीका से निकलेगा, लेकिन उस समय जो गोपियां कर रही थी तो वो केवल कन्हैया को चाह के लिए कर रही थी। इसलिए जो चाहती हो कि हमें भगवान कृष्ण जैसा पति मिले तो वो लोग इस मंत्र का जाप करें और मां कात्यायनी का व्रत करें। और मेरा पूर्ण विश्वास है
कि मन चाहा पति उनको मिल जाएगा। और जो सुंदर पत्नी चाहते हो तो दुर्गा सप्तशती में आता है कवच में, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। पत्नी चाहने वाले को ये मंत्र जप ले और पति चाहने वाले जो मैंने पहले बताया उस मंत्र का जाप कर ले। दो मंत्र बताए और दोनों में ही मां कात्यायनी का व्रत करना है। कात्यायनी का आता है ना नवरात्र में, प्रथमम शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चंद्रघंटीति कूष्मांडीति चतुर्थकं पंचमं स्कंधमातीति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति ताष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा परिकीर्तिताः। तो षष्ठम कात्यायनी की च, कात्यायनी का व्रत कर लीजिए, फल जरूर दे देगी। उनका नियम पालन है, किसी ब्राह्मण से पूछकर किस प्रकार करना है उसी प्रकार आप लोग इस व्रत को करें। तो दोनों लोगों को, लड़की को भी और लड़की को भी, कन्या को और कुमार को, दोनों को ही बताया गया है और उनके मनचाहा पति उनको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुंदर वर्णन आता है भागवत में। तो चीर हरण के लिए कन्या कहने लगे उनसे, देखो मैं जानता हूं कि तुम मुझे पाने के लिए व्रत को कर रही हो, मैं तुम्हारे इस पूर्ण मनोरथ को मैं पूर्ण करूंगा, अवश्य पूरा करूंगा, लेकिन हे देवियों आपको ये कभी शोभा नहीं देता कि निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान करें। क्यों कि निर्वस्त्र होकर नदी में टोटी होता है ना, नलकी में, नल में, पोखरी में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ जल होता है वहाँ भगवान वरुण देव का वास होता है और वरुण देव का अपमान हो जाएगा। इसलिए कभी भी कोई भी किसी भी जगह पर निर्वस्त्र होकर स्नान न करेगा। तो अगर कोई ब्राह्मण, वो भी जनेऊ संस्कार किया हुआ ब्राह्मण, निर्वस्त्र होकर स्नान करता है और एक पैर चलता, एक पग रखेगा तो 1 लाख गाय मारने का पाप उस ब्राह्मण को लग जाएगा। गौ हत्या का दोष वो ब्राह्मण अपने सिर पर ले लेगा। तो इसीलिए आप लोग विशेष में ध्यान दें। और एक वर्णन हो जाता है हवन के विषय में, इसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पूर्णाहुति के समय में वो जो नारियल होता है ना, जटा नारियल, सूखा वाला जो होता है, हम उसको कभी भी हमें हवन में नहीं छोड़ना चाहिए। पूर्णाहुति में गरी गोला होता है, खीर में डालने वाला, गोले को काट कर अवश्य छोड़ें, लेकिन वो सूखा वाला जो होता है, जो हम नवरात्र में रखते हैं देवी की पूजा करने के लिए, वो नारियल को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों बोले, अगर उस नारियल को आप पूर्णाहुति में छोड़ोगे तो 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का ऋण आपके सिर पर लग जाएगा। अब मर जाओगे, लेकिन 1000 ब्राह्मण एक पंक्ति में बैठकर भोजन कराना संभव बहुत कम ही होता है। तो मरते समय वो ऋणी होकर मरना कभी ठीक रखता है? सबके ऋण से उद्धार होकर मरना चाहिए। तो कोई भी हो, पूर्णाहुति के समय वो नारियल, ये निर्णय सिद्धियों में लिखा हुआ है, धर्मशास्त्र में वर्णन है, परिच्छेद 3 और श्लोक संख्या नंबर 36 आप देखेंगे निर्णय सिंधु में, तो वहां पर बताया जाता है। और यज्ञ मीमांसा, एक यज्ञ मीमांसा पुस्तक है, यज्ञाचार्य को पुस्तक रखनी चाहिए, उसमें भी ये चीज लिखा है। और बताते बताते आती है यज्ञ के साथ यज्ञ की पत्नी का, यज्ञ की जो पत्नी है, नहीं दक्षिणा, क्या है दक्षिणा। इसलिए ब्राह्मण की दक्षिणा कभी भी उधार नहीं करनी चाहिए। आपने अगर 1 रुपए ब्राह्मण को देना है तत्काल दे दीजिए, 100 रुपए देना है तत्काल दे दीजिए। अगर 100 रुपए की जगह 90 रुपए दे दीजिए, 10 रुपए कम करके, लेकिन ब्राह्मण को खाली हाथ कभी भी मत भेजिए। क्यों? अगर आपने 1 रुपए देने का प्रणय किया है तो हर 5 मिनट में 1 रुपए का ब्याज 10 रुपए के रूप में बदल जाएगा। और आप जब तक नहीं दोगे वो ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज बढ़ता चला जाएगा और वही 1 रुपया 1 लाख बन जाएगा। इसलिए और चीजों को आप उधार कर लो, ब्राह्मण की दक्षिणा को कभी भी उधार मत करो। और गरुड़ पुराण में, धर्मशास्त्र में
हमने इसे भागवत के पंचम स्कंद में समझाते हैं राजा रघुगण को भरत जी कि राजन, ब्राह्मण की दक्षिणा को जो हर लेता है उसके कुल में कोई जल देने वाला नहीं बचता है। रोबे को न जल देनन हारा, न रोने वाला बचता है न जल देने वाला बचता है। ऐसी बात बताइए, राजा रघुगण को समझाए। इसलिए दक्षिणा शब्द का अर्थ ही बड़ा खतरनाक है। दक्ष अनुसार जो दे दो वही दक्षिणा, उधार कर दिया तो वही दक्षिणा आपको नाश कर जाएगी। इसलिए वर्णन बहुत सुंदर सुंदर बताए हैं। और सुदामा जी के चरित्र से आगे जाकर प्रसंग आता है। सुदामा जी आज भगवान से विदा लेकर चले जाते हैं। 6 महीने उनको द्वारिकापुरी में पहुंचने पर लगा और 6 महीने उनको अपने घर आने के लगा। 1 वर्ष सुदामा जी को केवल आने जाने में लग गया था। और उसके बाद मेरे प्रिय भक्तों वर्णन आता है आगे जाकर कि भगवान ने आगे जाकर कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण बलराम जी गोप गोपियों से मिले हैं। क्यों? जब से भगवान वृंदावन को छोड़कर गए थे तब से भगवान कभी वृंदावन लौटे नहीं थे। तब एक बार सूर्य ग्रहण के अवसर पर सभी लोग कुरुक्षेत्र, जानते हैं कहाँ पर? हरियाणा में कुरुक्षेत्र। तो उस कुरुक्षेत्र में सभी लोग वहां पर आए। तो वहां नंद बाबा, यशोदा मैया और गोपी ग्वाल सभी लोग आए थे। तो 100 वर्ष के बाद यशोदा मैया नंद बाबा उनसे मिले थे। तब आज यशोदा मैया जब कन्हैया से मिलती है ना तो कहती कन्हैया 100 वर्ष के बाद तू मिला है, लेकिन जो तेरा पहले का स्वरूप था उस स्वरूप में तनिक भर भी परिवर्तन नहीं आया कन्हैया। जैसा तू पहले था ऐसा ही तू आज भी है। ये माँ का स्नेह ममता है। अगर माँ ने ममता दिखाई न होती तो याद माँ तुम्हारी न हमको आई न होती। आज माँ की ममता को देखकर कन्हैया रो जाती है। हम तो मांग कर लेते हैं माँ यशोदा, ममता विरुद्ध हो जाती है। और कन्हैया से कहती है माँ, कन्हैया तुझे हमारी याद नहीं आई होगी? हम तो तेरी याद में पल पल रोया करते थे। हमेशा कन्हैया की याद में माँ यशोदा रोती थी। तो नंद जी को कहती थी आप क्यों छोड़कर आए कन्हैया को, क्यों छोड़कर आए कन्हैया को? भागवत के रहस्य को अगर जानना है तो 7 दिन की कथा नहीं, 1 महीने की कथा लगाई जाए तब भी रहस्य को नहीं समझा जा सकता। ऐसे ऐसे रहस्य भागवत के अंदर पड़े। और वहीं पर देवकी जी भी आती हैं। तो भगवान कृष्ण जो माता देवकी के जो 6 पुत्र को कंस ने मार दिया था ना, उन 6 पुत्रों को आज लौटा देते हैं भगवान। और इस प्रकार भगवान 3 महीने बीतने पर भगवान पुनः द्वारिका लौट आए कुरुक्षेत्र से। और सुखदेव राजन कुछ पूछना चाहते थे। पूछना चाहते थे सुखदेव जी राजन। परीक्षित कहते हैं कि मेरे दादी और मेरे दादा का विवाह किस प्रकार हुआ वो मुझे सुनाइए ना, मैं सुनना चाहता हूँ। मेरे दादा श्री ने और मेरी दादी श्री ने किस प्रकार विवाह किया। तो आज भगवान कहते हैं मेरे बड़े भैया दाऊद जी की इच्छा थी कि सुभद्रा का विवाह किसी और दुर्योधन से, लेकिन मैं और मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि मेरी बहन का विवाह दुर्योधन से हो। इसलिए तुम्हारे जो दादाजी है ना वो सन्यासी का रूप बनाकर आए और उन्होंने सन्यासी के रूप में आकर सुभद्रा जी का हरण कर वो सुभद्रा जी को ले गए। उनको मारने के लिए मेरे दाऊ जी दौड़े थे, लेकिन मैंने जैसे तैसे मेरे दाऊ भैया को समझा दिया। क्यों?
कि भैया जिससे मेरी बहन प्रेम करती है उसी से अगर विवाह करा दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि बाद में अगर कोई दुख हुआ तो बहन पर जो कष्ट बीतेगी वो कष्ट हम पर भी बीतेगी। इसलिए मान गए हमारे दाऊ भैया। ऐसे तुम्हारे भैया, तुम्हारे दादा श्री और दादी श्री का विवाह हुआ था, और एक बार भगवान परिकर के सहित बहुलास जनक के यहाँ पधारे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान के साथ मुनि मंडल भी, मैं भी था उस समय जब भगवान पधारे थे, उस समय पार्श्व जनक के हैं। एक जनक वो हैं जिन्होंने वेदे सीता पुत्री बनाई, एक जनक वो हैं जिन्होंने सुखदेव को शांति योग का ज्ञान सिखाया, और एक जनक वो हैं जो भगवान श्री कृष्ण जिनके यहाँ जाकर ज्ञानोपदेश लिए थे। बताइए जनक भी कितने प्रकार के जनक हैं। राम कथा में आता है जनक का प्रसंग। तो उन पूरी मंडली में मैं भी था, और वही एक जनक हर एक रूप में तत्पर थे, और एक जनक वो हैं जिन्होंने श्री अष्टवक्र गीता को लिख दिया था। कैसे? अष्टावक्र के पिताजी सुखदेव जी जो है जनक जी के यहाँ जो विद्वत गोष्ठी होती थी, उस विद्वत गोष्ठी में जो हार जाता था उसको मृत्यु दंड मिलता था, मरने का दंड। और अष्टावक्र जी जब अपने पिता के गर्भ में, अपनी माता के गर्भ में थे, तब पिताजी जब वेद का स्वाध्याय करते थे ना, वेद पढ़ते थे, तो कभी कभी मंत्र अशुद्ध हो जाया करते थे। तो अपनी पिताजी से कहते हैं गर्भ से, अरे पिताश्री आप रोज वेद का स्वाध्याय करते हो, रोज आप पुराणों का अध्ययन करते हो, आप पढ़ते भर हो, आपकी उच्चारण भी गलत है। देखिए पिताजी, पुराणों का स्वाध्याय करने से मात्र नहीं होगा, उन पुराणों के अक्षरों पर विचार भी करना पड़ेगा। जब इस प्रकार से कहा तो उनके पिताजी को गुस्सा आ गया, और पिताजी कहने लगे कि अरे तू कैसा पुत्र है जो जन्म लिया ही नहीं, जन्म लेने से पहले ही तो पिता की गलतियों को देख रहा है। जहां मैं तुझे श्राप देता हूँ तू 8 जगह से टेढ़ा हो जाएगा। बेचारे गर्भ में रहा पुत्र को उनके पिता ने श्राप दे दिया। जब वो अपनी माता के गर्भ से निकले तब 8 जगह से टेढ़े थे, और उनके जन्म लेने से पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि विद्वत संगोष्ठी में उनके पिता शास्त्रार्थ में हार गए थे। तो हार गए तो उनके जो दादा नाना श्री थे, नाना श्री बहुत बड़े विद्वान थे, तपस्वी ऋषि थे, उनके पास में रहकर उन्होंने खूब अध्ययन किया, खूब पढ़ा, और खूब पढ़कर, और उनके मामा श्री भी उनके साथ में रहते थे। जब वो पढ़ लिख कर पूरे विद्वान हुए तो उनको पता चला कि उनके पिताजी जो हैं वो उनके पिताजी में उनके नाना है। तो अपनी माँ से जाकर पूछते हैं कि माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं, मेरे पिताजी कहाँ चले गए। उनकी माँ न चाहते हुए भी आज उनकी माँ को बोलना पड़ता है कि बेटा तुम्हारे जो पिताजी है ना वो विद्वत गोष्ठी में हार गए थे शास्त्रार्थ में, और उनको अपने जीवन का अंत करना पड़ा। बोले कौन, किससे हारना पड़ा? राजा जनक के यहाँ विद्वत गोष्ठी लगती है। तो राजा जनक के यहाँ एक पंडित, मंडन पंडित जी थे, जो वरुण के पुत्र माने जाते हैं। वरुण जो वरुण देवताओं के पुत्र माने गए। तो उनके हृदय में बात आई कि मैं भी जाऊंगा उस वरुण के जो पुत्र है मंडन पंडित, उनसे जाकर मैं शास्त्रार्थ करूंगा। तो आज उन्होंने अपने दिल पर बात ले ली और अपने मामा के साथ वो शास्त्रार्थ करने के राजा जनक के दरबार में गए। राजा जनक के दरबार में जब वो प्रवेश करने लगे तो
कुछ सैनिक बोलने लगे कि यहाँ पर केवल बड़े बुजुर्गों को ही, बड़े विद्वानों को ही प्रवेश करने का अधिकार है। तुम अभी वयोवृद्ध नहीं हो, बालक हो, तुम्हें प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार कहा। तब आज अष्टावक्र कहते हैं, अरे व्यक्ति क्या शरीर से ही वृद्ध होता है? धर्मशास्त्र में लिखा है व्यक्ति कभी शरीर से वृद्ध नहीं होता, व्यक्ति वृद्ध होता है तो केवल ज्ञान से वृद्ध होता है। अरे तुम मेरे ज्ञान को अभी जानते नहीं हो। मैं अंदर जाकर तुम्हारे जो पंडित है ना, मंडन पंडित, उनको जब मैं परास्त कर दूंगा तब तुम मेरे ज्ञान के वृद्ध को पहचान पाओगे। जब इस प्रकार कहा तो सैनिकों ने, सिपाहियों ने अपने सिर को नीचे कर लिया, अंदर प्रवेश करने दिया। जब अंदर पहुंचे सभा में तो जितने भी वहां पर ब्राह्मण बैठे हुए थे वो सारे के सारे अष्टावक्र जी को देखकर हंसने लगे। जब अष्टावक्र जी को देखकर हंसने लगे तो अष्टावक्र जी अंतिम में तो सारे लोग हंस लिए। उसके बाद वो हंसे, खूब जोर से हंसे। तो राजा जनक ने उनसे प्रश्न किया, इन लोगों का हंसने का प्रयोजन तो मैंने जान लिया, लेकिन विप्रवर आपके हंसने का प्रयोजन क्या है, मुझे बताइए। तब आज कहते हैं कि भेड़ियों के खाल में ऐसे पाषाण बैठे हुए हैं जो एक विद्वत गोष्ठी का निर्णय ले रहे हैं। कहने का अर्थ जो चर्म को देखकर ये बता देंगे कि कौन विद्वान है और कौन मूर्ख है। ऐसे व्यक्ति बताइए, ऐसे विद्वान यहाँ बैठे हैं आपके सभा में। सारे के सारे विद्वानों ने अपना सिर नीचे कर लिया, राजा जनक ने भी अपने सिर को नीचे कर लिया। और राजा जनक से कहते हैं कि मैं आपके जो पंडित है ना मंडन, उनसे मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, मैं उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूँ। तो राजा जनक ने उनसे प्रश्न पूछे। राजा जनक के हर प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया और उसके पश्चात कहने लगे, मैं आपकी विद्वत्ता के आगे में झुक गया हूँ। जाइए, वो सामने यज्ञ मंडप है, उस मंडप के बीच में जो ब्राह्मण बैठे हैं वही मंडन पंडित हैं। आज मंडन पंडित के सामने जाकर बैठते हैं और जाते ही सबसे पहला प्रश्न मंडन करते हैं, अग्नि से तेज क्या होती है? बोले अग्नि से तेज क्रोधाग्नि होती है। इस प्रकार प्रश्नों का उत्तर देना चल रहा है। उन्होंने भी अंतिम में पूछा, जब अंतिम बार अष्टावक्र ने मंडन पंडित से प्रश्न पूछा, उनसे उत्तर नहीं दिया गया तो हार गए। हारने पर बेचारे अष्टावक्र वहां पर खड़े थे और राजा जनक भी उस दृश्य को देख रहे थे। राजा जनक चुपचाप बैठे हुए देख रहे हैं। तो राजा जनक को कहते, अरे राजन, आप आदेश क्यों नहीं देते इनको मृत्यु दंड का? मैं आदेश देता हूँ, इनको अभी तुरंत जल में समाधि लेनी पड़ेगी, जल समाधि को मृत्यु दंड दिया जाए। राजा जनक कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो राजा जनक से कहते, अरे राजन, आप बोल क्यों नहीं रहे? आप बोलती क्यों नहीं कि इनको मृत्यु दंड दिया जाए? आप बोलती क्यों नहीं? तो राजा जनक कहते हैं, मैं किसके आगे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि इनको मैं मृत्यु दंड दूं? अरे जहां आप जैसे श्रेष्ठ विद्वान इस निर्णय को ले रहे हो कि मृत्यु दंड किसे देना है, मैं कैसे बोल सकता हूँ? तो उनको मृत्यु दंड मंडन पंडित ने सहज स्वीकार कर लिया कि आज मैं अपने पिता से मिल पाऊंगा। और आगे जब वो नदी में जल समाधि लेने जा रहे थे तो उससे पहले ही जितने भी ब्राह्मण उन्होंने मारे थे, सब ब्राह्मण को मंडन पंडित ने वापिस कर दिया जल से। उनके पिताजी भी लौट कर आ गए और मंडन पंडित उसी जल समाधि में जाकर समा गए। और आगे जाकर
उसी नदी में उनके पिता कहते हैं कि आप तुम इसी नदी में जाकर डुबकी लगाओ। और पिता के कहने पर जब वो डुबकी लगाने गए तो डुबकी लगाते समय उनके जो 8 जगह से टेढ़े थे ना, वो भी 8 जगह से सीधे हो गए, सुंदर स्वरूप वाले हो गए। तब जाकर बीच में मुलाकात होती है राजा जनक के अष्टावक्र से। तो वो पूछते हैं, उन्होंने 80 प्रश्न किए हैं और 356 उत्तर अष्टावक्र जी ने दिए हैं। अष्टावक्र गीता कहकर आती है। तो ऐसे एक राजा जनक हुए और आज उन्हीं राजा जनक के यहाँ सभी उन्हीं मंडल पहुंचे हैं और मैं भी उसी में था। और मिथिला के राजा जनक तथा स्तुतदेव ब्राह्मण दोनों ने भगवान के चरणों को प्रणाम किया तथा दोनों ही भगवान को आतिथ्य के लिए निमंत्रित किया। तब भगवान ने 2 रूप बनाकर एक ही के दोनों के घर में एक ही बार में गए। अतिथि का रूप बनाकर भगवान दोनों के घर में एक ही बार में गए हैं और जनक जी और सुखदेव ब्राह्मण दोनों के यहाँ एक साथ पधारे और आगे जाकर वेद की स्तुति की है। और वेद की स्तुति करते हैं। तो भगवान केवल भाव के भूखे हैं, भगवान ज्ञान के भूखे नहीं है, भाव के भूखे हैं। ऐसे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और वेद की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जय 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 जाम जिता दोष गृहित गुणा तुमसी यदात्मना समरुद्ध समस्त भगः अग जगद गोप श्याम अखिल शक्यमबोधकते क्वचिद जयात्मान चरोति निचरेति गन्मा। भगवान सुंदर वेद की स्तुति करते हैं। हे अजीत हे जय जय, हे अजीत हे प्रभु आपकी जय जय हो। आप अपराजित हो, आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। आपका वर्णन वेदों में भी लिखी है। आप जड़ और चेतन को अपने जाल में फंसाने वाले, जड़ चेतन गुणमय विश्व की करतार, जो हमारे ऊपर माया रूपी कीचड़ लगी हुई है, इस माया को आप हटा के हमारे अंदर शुद्ध भक्ति भाव को प्रवेश कराने वाले हे प्रभु आपको नमन करते हैं। हे प्रभु हम आपका वंदन करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार कहते हैं और आगे जाकर परीक्षित जी प्रश्न करते हैं। देवासुर मनुष्येषु ये भजन्ते शिवं शिवं प्रयास्ते धनिनो भोजा न तु लक्ष्या पतिम हरे। परीक्षित जी कहते हैं हे भगवान हे देवता, फल उठाइए पंडित जी, फल उठाइए। रुकिए भाई साहब, काट दीजिए काट। आज कहते हैं भगवान से कि हे प्रभु असुर तथा मनुष्य में जो भी शिव जी की आराधना करते हुए प्राय धनी होती है। भगवान शिव की जो आराधना करते हैं वो प्राय धनी होते हैं, चाहे वो असुर हो चाहे मनुष्य हो। और इसकी विपरीत नारायण की उपासना करने वाले प्राय गरीब क्यों होते हैं?
कहते कि प्रयास के धनिनो भोजा नतु लक्ष्या पतिम हरि ही। जो आपकी आराधना करते हैं, भगवान नारायण की आराधना करते हैं, वो गरीब क्यों होते हैं? अब आज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री भोले भाले हैं, बिना सोचे समझे सब कुछ अर्पण कर देते हैं भक्त के ऊपर। और भगवान शिव जो भी भक्त मांगे वो तुरंत दे देते हैं। क्यों? तो भगवान दयालु है और भगवान दया करके ही भक्त के ऊपर सब कुछ अर्पण करते हैं। और जब भगवान का नाम, भोले बाबा को कोई नाम क्षण भर के लिए भी ले लेता है ना, तो भगवान उसके ऊपर समर्पित हो जाते हैं। क्यों? कि संसार सारम भुजगेन्द्रहारम और सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कहते हैं संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। देखिए, सब मीठा मीठा फल भगवान नारायण को भर चढ़ता है। धतूरा फूल नारायण को चढ़ता है? नहीं चढ़ता है। मदार का फूल नारायण को चढ़ता है? नहीं चढ़ता है। भांग नारायण को चढ़ती है? नहीं चढ़ती है। भगवान कहते हैं जो सांसारिक लोगों ने त्याग दिया है वो तुम मेरे ऊपर लाकर चढ़ाओ, मैं उसको भी स्वीकार कर लूंगा। ये भोले बाबा कह रहे हैं। इसलिए कहा है संसार सारम भुजगेन्द्र हारम, उसको मैं धारण कर लूंगा। तो भगवान भिक्षु की कंठी बनाई हुई कानों की कुंडल, गले पर शर्फ की माला है, ऐसे भगवान भोले बाबा। तो भोले बाबा को जितना समझे उतना ही कम है। क्यों? कि भगवान लुटाने वाले हैं। एक भोजपुरी भजन है, इसको सुनिए। कहते हैं ऊपर से अरे हमारी जोगिया हो, हमारी जोगिया, हमारी जोगिया हो, हमारी जोगिया, डम 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 डमरो बजावेला हमार जोगिया, डम डम डमरो बजावेला हमारी जोगिया। ओ सखी हमारी जोगिया हो, हमारी जोगिया, सखी हमारी जोगिया हो, हमारी जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमारी जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमारी जोगिया। बोलिए भोले बाबा की। और कहते हैं क्या? घर में एक को नहीं खिलाना हो, घर में एक को नहीं खिलाना, पहला बांधरवा पुराना हो, पहला बांधरवा पुराना हो, घर में एक को नहीं खिलाना, पहला बांधरवा पुराना हो, घर में एक को नहीं खिलाना, पहला बांधरवा पुराना। जोगी मांगे सो लुटावेला हमारे जोगिया, जोगी मांगे सो लुटावेला हमारी जोगिया। का तात्पर्य क्या है? कह रहे हैं कि घर में एक को नहीं दे दाना, घर में एक भी दाना नहीं है, लेकिन पहला बांधलवा पुराना। भोले बाबा जी के पास बैल भी पुराना है, भाव से कह रहे हैं रचेगा, और जो भी मांग लेता है ना वो सब लौटा देता है। भगवान ने घर बनाया पार्वती जी कहने पर, और रावण को बुलाया, रावण के पिताजी आए
गृहवास को करने के लिए। और दक्षिणा के स्वरूप में उसने वही घर ही मांग लिया। भोले बाबा ने कहा ब्राह्मण जब तक संतुष्ट नहीं तब तक काम होने वाला नहीं, ले जा लंका ले आए। इसलिए कह रहे हैं तो भोले बाबा ऐसे हैं। और आगे कह रहे हैं बसहा बैल पर सवार, बसहा बैल पर सवार, चंदा सोहे रानी लाल, चंदा सोहे लाल लाल। बसहा बैल पर सवार, चंदा सोहे रानी लाल, बसहा बैल पर सवार, चंदा सोहे लाल लाल। गंगा हर की बहावेला हमारी जोगिया, गंगा हर की बहावेला हमारी जोगिया। और छवि उनकी जो देखी जाती है कहीं नहीं जा सकती, ऐसी छवि है भोले बाबा की। ऐसे दिगंबर बैठे रहते हैं एकदम में, भाग भाग छाला लगाए बैठे बैठे भोले बाबा, ऐसे है भोले बाबा। इसलिए कह रहे हैं गले सोहे मुंड माला हो, गले सोहे मुंड माला। छवि कहलो न जाला हो, छवि कहलो न जाला। आलो मांग के बिछावेला हमारी जोगिया, आले बांध के बिठावे वो हमार जोगिया। और कैसे ऐसन बाबला न कोई, ऐसन बाबला न कोई। जैसा भोला हमरा होई, जैसा भोला हमरा होई। ऐसा बाबला कोई नहीं होता, क्षण भर में मान जाते बोले बाबा मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दो जिसके सर पर हाथ रख दो वो भस्म हो जाए। भोले बाबा ने कहा ठीक है भैया लेगा कथा नहीं। और भोले बाबा ने नहीं सोची कि चेहरा परीक्षण करने पहले मेरे पे आएगा, नहीं दे दिया आशीर्वाद भोले बाबा जो होगा सो दिखाया जाएगा। इसलिए कह रहे हैं बाबला न कोई, जैसा बाबला न कोई। जैसन भोला हमरा होई, जैसन भोला हमरा होई। ऐसन बाबला न कोई, जैसन भोला हमरा होई। ऐसन बाबला न कोई, जैसे भोला हमरा होई। अरे भर लुटावेला हमारी जोगिया, भरे भरे लुटावेला हमारी जोगिया। ओ सखी हमारी जोगिया हो, हमारी जोगिया ओ सखी हमारी जोगिया हमारी जोगिया। डम डम डमर लो बजावेला हमारी जोगिया, डम डम डमर लो बजावेला हमारी जोगिया। ओ डम डम डमर लो बजावेला हमारी जोगिया, ओ डम डम डमर लो बजावेला हमारी जोगिया। ओ डम डम डमर लो बजावेला हमारी जोगिया, ओ डम डम डमर लो बजावेला हमारी जोगिया।
ऐसे थे भोले बाबा। बोले भोले शंकर बाबा की जय हो। आज परीक्षित जी को कहते हैं सुखदेव जी कि देखो राजन, भोले बाबा से जो मांग लोगे भोले बाबा साक्षात दे देंगे। बस प्रेम होना चाहिए भोले बाबा के। प्रेम ना रहेगा तो भोले बाबा कुछ ना देंगे, प्रेम रहेगा तो भोले बाबा सब कुछ लौटा देंगे। क्यों? भोले बाबा गोपी बन के भी गए कन्हैया जी के साथ नृत्य करने, और जब गोपी बनकर नाचे तो कन्हैया जी ने देख लिया था भोले बाबा को आए। तब भगवान ने कहा आपकी इच्छा क्या है मांग लीजिए। तब आज भोले बाबा वहीं पर गोपेश्वर महादेव कहकर बने हुए वृंदावन जाएंगे तो गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन होंगे। बोले गोपेश्वर भगवान की जय हो। अब भोले बाबा भोले हैं, जितना वर्णन करें उतना कम है उनका। इसलिए कहते हैं कि भोले बाबा एकदम भोले हैं, इनका जितना हम कहें उतना ही कम। क्योंकि अतीव कोमलता चरणों ते महामुने इत्युक्ता प्रिय चरणों मर्यादन स्वेन पाणिनौ। किंतु भगवान विष्णु ने महर्षि ध्रुव के चरणों को सहलाते हुए कहा कि ये महामुने, तो जब ऋषि संत ने सोचा भगवान नारायण भी कोई कम नहीं है। संत के द्वारा छाती पर पैर रख जाने पर जब भगवान ने सोचा कि संत को चोट ना लग गई, क्योंकि मेरी छाती कठोर है और आपके चरण कमल कोमल है। अतीव कोमलो तात चरणों के महामुने। अरे मुनिवर, आपके चरण कोमल है और मेरी छाती कैसी है? वज्र के समान थोड़ी तगड़ी है, और मुझ वज्र पर आपका पैर पड़ा कि आपके पैर में चोट नहीं लगी। इस प्रकार भगवान विष्णु भी कोई कोमल नहीं थे, लेकिन भगवान परीक्षा जरूर ले लेते। क्यों? एक जन्म के विवाह के लिए कन्या के विषय में कितना पूछा जाता है कि नहीं, क्या क्या काम कर लेती है, इसके अच्छे अच्छे गुण क्या है, नहीं सब पूछते हैं कि नहीं, बताइए। और वो जन्म जन्मांतर के लिए हमें अपनाएगा तो वो क्या हमारी एक बार परीक्षा नहीं लेगी? एक जन्म के साथी के लिए कितनी परीक्षाएं देनी पड़ती है, और वो तो जन्म प्रकार एक परीक्षार्थी परीक्षा भवन में बैठकर परीक्षा देता है। इसी प्रकार आज हम ये भगवान द्वारा रचित माया परीक्षालय में बैठे हैं, दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। और एक बार परीक्षा दे दिया और इस परीक्षा में पास हो गए तो बार बार आपको परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोली राधे राधे। ऐसे हैं मेरे, इसलिए भगवान के चरणों में हमेशा सिर को झुका कर रखिए, भगवान को अपना बना कर रखिए, भगवान आपके सदैव के लिए हो जाएंगे। और आगे जाकर वर्णन आता है द्वारिका के 10 पुत्रों का भौमासुर ने अपहरण कर लिया। जब भगवान अर्जुन को लेकर भौमासुर के पास गए तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अब समय हो गया है, आप यहाँ से लौट आइए। तो भगवान ने जब राक्षसों का वध करके पृथ्वी का भार उतारा तब उन्हें लगा कि कहीं मेरा ही परिवार धरती का भार न बन जाए, मेरा ही परिवार धरती का भार न बन जाए। दुर्वासा जी संत मंडली को लेकर आए। जब संत मंडली को लेकर दुर्वासा ऋषि जब आए तो बच्चों ने जामवंती ये जो पुत्र है ना शाम्ब को साड़ी पहना दी और साड़ी पहनाकर संत के मंडली के आगे लेकर गए। तो ऋषियों ने क्या किया, उनको श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारे वंश को नाश करने वाला मूसल इसी से ही पैदा है। मूसल पैदा हो गया। उस मूसल को पिसवा कर नदी में बगा दिया था, एक मछली ने निगल लिया।
और कहते हैं कि भगवान ने नारद जी को अपने माता पिता को रघु मां सब कर फल रघु पति पद प्रेमा तेहि बिनु प्रेमा तेहि बिनु न पावै सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे कहते हैं कि सब कर फल रघुपत पद प्रेमा, सब त्याग कर केवल तुम अगर प्रेम कर कोई पावन क्षमा उनके बिना कहीं क्षमा नहीं पाओगे। इस प्रकार आज माता पिता को समझाने के लिए जिन लोगों का चित्त हमेशा तो दुर् ही रहता है ना, क्रोध ही रहता है, चिदम्बत रहते हैं, हमेशा सिर पर गुस्सा रखे रहते हैं, मुख पर प्रश्न, और जब वो प्रेम को जिस दिन लाने का प्रयास करेंगे ना उस दिन उनके हृदय के अंदर प्रेम कभी भी नहीं आएगा। क्यों? अभ्यास से गुरुष्या, अभ्यास ही उसने क्रोध होने का किया है। क्षण भर में छोटी सी बात पर अरे भैया जी आपसे हुआ, मुझे क्या पता मैंने क्या किया, भैया जी आपने किया, अरे मुझे क्या पता मैंने ये नहीं किया। अरे उस बात को आप प्रेम से भी तो कह सकते हो, नहीं जी मुझे नहीं पता क्या हुआ कैसे हुआ, मैं गया नहीं, मुझसे पूछा नहीं मैंने, ये तो पूछ सकते हो ना आप, लेकिन आपने कदापि वो नहीं पूछा, वो प्रेम नहीं किया। प्रेम जब नहीं किया, प्रेम से नहीं बोला, प्रेम आपके अंदर नहीं आई, तो आपका जीवन जीना भी व्यर्थ है। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो बिना प्रेम के कोई सार नहीं है। प्रेम ही एक सार है, प्रेम ही भविष्य, प्रेम ही आपको भविष्य पार लेके जा सकती है। बिना प्रेम आपके भविष्य प्रेम पार नहीं कर सकते, इस प्रकार बताया है। तब प्रेम को समझिए और निर्मल हो जाइए, निर्मल प्रेम वाले। बोलिए जी महाराज की जय, बोली बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार कहते हैं कि जीवन में अगर हमें कुछ करना है तब प्रेम सीखिए, प्रेम करेंगी तो आपके बच्चे आपसे प्रेम करेंगे, को दौड़ा देंगी, तोड़ देंगी, तोड़ने का प्रयास करेंगे। क्यों? कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, और पर जिस प्रकार लगने पर पीड़ा होती है वो पीड़ा वो तुड़ीर देती है। इसलिए कटुक वचन कभी भी मत बोलिए, प्रेम से रहिए, प्रेम के द्वारा रहिए, और प्रेम ही अपने जीवन का प्रेम लक्ष्य बनाइए। क्योंकि भगवान ने अपने माता पिता को अंतिम बार नारद जी को भेजा, और भेजने के पश्चात कहा कि हे माँ, हे पिताजी, आप केवल प्रेम रघुपति पद प्रेमा, रघुपति के चरणों से प्रेम करिए। लीला करके चले गए, राम आए थे, लीला करके चले गए, लेकिन लीला करने की वजह क्या थी? उस लीला में रहस्य क्या छुपा था? ये क्या तुमने खोजने का प्रयास कभी किया? जानने का प्रयास क्यों कभी किया?
मुझसे लोग कहते हैं आप केवल भाव की कथा कहते हो, अंदर की कथा नहीं कहते। मैंने कहा जी मैं अंदर की कथा कहूंगा नहीं। आपके अंदर अंदर की कथा सुनने की क्षमता नहीं है और मेरे अंदर कहने की क्षमता नहीं है। मुझे केवल भाव की कथा कहनी आती है। मैं भाव ही जानता हूँ। प्रेम करना मुझे सिखाया प्रभु ने और प्रेम करना हमको आता है। और प्रेम से अपने जीवन को चलाएंगे और प्रेम करके चले जाएंगे। क्यों कहते हैं कि कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकार कोई पाए पौरा कोई खाए पौरा। देखिए कनक शब्द का अर्थ कवि ने दो बार प्रयोग किया है। एक कनक शब्द का अर्थ होता है धन और एक कनक शब्द का अर्थ होता है धतूरा। धतूरे को खा लेंगे क्यों कि मेरा परम लक्ष्य मेरा परम कर्तव्य केवल वही में है। बांके बिहारी से प्रेम करना ही हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। बांके बिहारी को अपने चरणों उनके चरणों में हम लगे रहें, यही हमारी उनसे विनती होनी चाहिए।